सर तो ये हमारे दो क्वेंचिंग डिवाइस है, जिसमें से मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ये क्वेंचिंग डिवाइस हमारा 3D डिजाइन का है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी भेजा था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये कर्वेचर के शेप में है और इधर मेरा विथ ज्यादा है, यहाँ सेंटर में विथ कम है, फिर दोबारा विथ ज्यादा है। एक्चुअली सेंटर में 95 है विथ और यहाँ बाहर 115 है। और एक कर्वेचर में है इस प्रकार कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये जो एंड का पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर है और इधर भी 2 सेंटीमीटर ऊपर है। और ये तो कर्वेचर में है ही मेरा। अलॉन्ग विद दैट, इसी कर्वेचर को प्रोफाइल को फॉलो करते हुए साइड के मेरे 2 प्लेट्स हैं, जो बॉटम में जाके तो फ्लैट हो गई हैं, मतलब स्ट्रेट हो गई हैं, बट यहाँ से कर्वेचर से होते हुए नीचे ऐसे फ्लैट हुई हैं। तो ये भी एक 3D शेप है, ये भी एक 3D शेप है। इधर नीचे देखो, जब हम एयर क्विंचिंग करते हैं इधर से देखो तो रेल ऐसे रहती है, रेल का हेड, उसके ऊपर से हवा का प्रेशर पड़ता है। अब इसमें सर अंतर क्या है, इधर दिखाओ पास में। इसमें सर डिफरेंस ये है, मतलब व्हाट इज डिफरेंस इन दिस वन कंपेयर टू द अदर वन, कि हमारे सेंटर में जो होल है वो पास हैं। हमारे पास लाइनिंग तो है, ये लाइंस हैं, लाइंस ऑफ होल्स हैं बेसिकली, बट दिस होल एंड दिस होल के बीच में दूरी 19 mm है एंड दिस होल एंड दिस होल के सेंटर के बीच में दूरी 13 mm है। तो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली दिस एंड दिस 13, 15, 11, 13, 15, 17, 19, ऐसे इधर 11, 13, 15, 17, 19। सेंटर में हमने डिस्टेंसिंग कम रखी है। ऐसा इसलिए किया हम लोगों ने, जो हमारे इनिशियल ट्रायल्स थे उसमें हमने ये नोटिस किया कि जो मोल्टेन मेटल का पार्ट है, जो सेंटर का पार्ट है, उसमें हमें हार्डनेस कम मिल रही थी। बिकॉज ऑफ रैपिड कूलिंग हार्डनेस बढ़ तो रही थी बट उतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी मेरी पेरेंट मेटल की है। पेरेंट मेटल की हार्डनेस अप्रोक्सीमेटली 365 BHN के आसपास रहती है। तो हमारा जो वेल्ड मेटल था उसका 310, 320, समटाइम्स 300 तक ही रह जा रहा था। हमारा क्राइटेरिया 321 से ऊपर होने का है। और HHZ तो हमारा ऊपर आ जा रहा था 300 से 321 के ऊपर। बट हमारा चूंकि फैटिग में भी हमें इसको पास करना है, फैटिग में भी पास होना चाहिए, तो आवर एनालिसिस वाज दैट हार्डनेस जो है थ्रू आउट सेम आनी चाहिए। थ्रू आउट हमारा 360, 365 के आसपास आ जाना चाहिए। सो वी रियलाइज कि हमारे को जो रैपिड कूलिंग करनी है वो सेंटर में ज़्यादा तेज करनी है, तो हमने सेंटर में स्पेसिंग को कम किया। और होल्स हमारे 3 mm डायमीटर के ही हैं, बिकॉज ज़्यादा जब बड़े होल हमने किए थे तो प्रेशर कम हो जा रहा था, एयर प्रेशर, और इफेक्टिवली कूलिंग घट जा रही थी। इसके बाद से ये डिवाइस ऐसे रखा जाता है, यूं रेल रहती है और वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग के बाद यूजली 6 मिनट का वेटिंग टाइम रहता है। उसके बाद हम ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमिंग के जस्ट बाद इसको लगाया जाता है। अभी हमारा जो टाइम आ रहा है वो 6 से 7 मिनट का हमारा एयर क्विंचिंग टाइम में हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ से हमारा एयर प्रेशर दिया जाता है। पहले ये कर्वेचर में नहीं था, फिर इसको हम लोगों ने कर्वेचर में बनाया ताकि प्रेशर हमें अच्छा यहाँ पे फाइनली मिले। ये डिवाइस का डिजाइन सर मैंने बनाया था। मैंने कॉन्टेम्पलेट किया था कि कैसे इसको करना है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सिर्फ केमिकल कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से हमें और वर्क करना है। ये और डिज़ाइन था, सिंपल डिज़ाइन जो ITC का है, जिसमें इनके होल की डेंसिटी हर जगह सेम है, एवरीवेयर इट इज सेम, हियर ऑल्सो। और डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, और इसमें कर्वेचर इस टाइप का कर्वेचर दे रखा है। और हमारे जो मैंने डिज़ाइन बनाया उसमें कर्वेचर भी दूसरे टाइप का है। कर्वेचर इस टाइप का क्यों दिया है? कर्वेचर इस टाइप का इसलिए दिया है, लेट से कि एयर यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है और ऐसे इधर आ रहा है, ऐसे इधर आ रहा है, तो एयर को हमें बाहर जाने का भी जगह देना है एयर फ्लो प्रोफाइल के हिसाब से। वो चीज़ों को सोच करके इसका प्रोफाइल ऐसे बनाया है। प्लस इसमें हाइट को चेंज करने के लिए कि हम एयर क्विंचिंग डिवाइस को रेल हेड्स कितनी हाइट पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्केलिंग बना रखी है। अगर यहाँ से लेट से अगर हमने इसको रेल हेड पे रखा और एक फ्लैट स्केल यहाँ पे लगाई,
फ्लैट स्केल, अगर वो स्केल इसको टच कर रही है दैट मीन्स कि वो एग्जैक्टली रेल हेड के ऊपर रखा हुआ है, एग्जैक्टली रेल हेड के ऊपर ये मिड पॉइंट जो है रखा हुआ है। फिर ये 5 mm, ये 10 mm। तो हमें सबसे अच्छा रिजल्ट 10 mm, जब 10 mm की हाइट पे हमने एयर पंचिंग डिवाइस को रखा हुआ है। अब अगर 10 mm की हाइट पे, यानी ये लोकेशन है, हमारा रेल हेड है और उसके नीचे हमारा जो होल है वो 20 mm पे, यानी कि 10 mm नीचे, दैट मीन्स कि रेल हेड्स के 10 mm, उसके बाद ये 11 mm के गैप पे है, 21 mm, 32 mm। ये हमारे बाकी जो एयर के एयर फ्लो पैटर्न्स हैं।